चलिए देखेंगे फिर आज एनपीओ का 13 नंबर का क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, वे डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट हो जाएगा बात करते हैं। From the following information related help club calculate the amount of subscription received during the year March 2018। हमें क्या निकालना है? Calculate the amount of subscription received, not earned, received। अब तक हमें received given थी और हम earned निकालते थे। Now earned is given, you have to calculate the received। तो what we have to do, जो भी अब तक हम लास्ट ईयर का हम लेस करते थे, अब हम ऐड करने लग जाएंगे, रिवर्स करेंगे उसे। तो हमारा आंसर आना चाहिए हाउ कम। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आया है 1,20,000। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इनकम 1,20,000 है, राइट। ये जो अर्नड है ये क्या है? इनकम अर्नड। एवरीबडी ओके, दिस इज इनकम अर्नड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हम निकाल रहे हैं 2018 का, रिसीव्ड इन एडवांस इन 18। तो ये 19 के लिए मिला था, हमने डिडक्ट किया होगा तो अर्न आ गया। लेकिन अब मुझे रिसीव लिखना है तो मतलब मिला था, तो मुझे ऐड करना होगा कितना? 10,000। तो मैं लिखूंगा ऐड एडवांस ऑफ 2018 दैट इज 10,000। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017। ये भी मैंने लेस किया होगा कैलकुलेट करते वक्त, लास्ट ईयर का मनी है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐड होना चाहिए। भाई हम तो लेस कर देते हैं, हटा देते हैं पैसे में से, पर ये आया तो है पैसा, तो हम ऐड कर देंगे, दैट इज 27,000। ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017 अमाउंट इज 27,000। ये हमने ऐड कर दिए सारे अमाउंट। देन इसके बाद बेटा हम गए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 18। ये 18 है, ये ऐड हुआ होगा, तो अब हम लेस कर देंगे क्योंकि हमें रिसीव्ड निकालना है। वंस अगेन हम रिवर्स चल रहे हैं, ये पैसा आया ही नहीं है, तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2018 दैट इज 22,000। ये हमें लेस करना है। फिर लेस एडवांस कर देंगे 2017। हमने ऐड किया करते हैं, नो डाउट हम 17 का ऐड किया होगा, पर एक्चुअल में पैसा नहीं आया है तो हम लेस कर देंगे। तो कुल मिला के 30 तो लेस करना है और 37 ऐड करना है, तो 7 हुआ। तो यानी 1,27,000 मेरा आंसर होना चाहिए। ये होना चाहिए कैश रिसीव्ड। क्या होना चाहिए? कैश रिसीव्ड। और हम यहाँ लिख देंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन 1,27,000। तो इन दिस क्वेश्चन वट एवर वी वर डूइंग, हम जो भी ऐड कर रहे थे वो लेस हो गया, लेस कर रहे थे ऐड, क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं। अब 14th ए के बारे में बात कर रहे हैं। इजीएस्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अमाउंट सब्सक्रिप्शन टू बी क्रिएटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 2019 का निकालना है। सबसे पहले आई एम फोकसिंग ऑन पॉइंट सी। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 19 में 4,60,000, राइट। इसमें से 10 है 18 की, माइनस कर देंगे। 8,000 है 2020 का, लेस कर देंगे, और 3,021 का ये भी लेस कर देंगे। ये तीनों चीज़ें लेस होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, प्लीज़ एवरीबडी विल फोकस है। जैसे हम इधर देखिएगा, आइए एवरीबडी विल फोकस। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। हाउ मच अमाउंट इज देयर? 4,60,000। आउट ऑफ दिस 4,60,000 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 18, बिकॉज हम 19 का कैलकुलेट कर रहे थे, 10, राइट। लेस एडवांस, खुद बता रखा है 20 का पैसा कितना है? 8। जो वो 20 का है वो है 8,000, जो हमें को माइनस करना होगा, और लेस एडवांस ऑफ 21 दैट इज 3,000। क्वेश्चन इज मेंशनिंग स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है, तो हमें कुछ सोचना भी नहीं है, हमें वही का वही पॉइंट करना है। आए फिर आगे, अब आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी कितनी? 2018 में आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 12,500। मिली कितनी है 2018 की? 10,000 मिली है। क्वेश्चन साफ बोल रहा है 18 में मिली, 18 की 10 मिली है।
ड्यू थी 12,500, यानी 2,500 क्या है, स्टिल आउटस्टैंडिंग। 2,500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब मुझे करंट ईयर में ऑन और फॉर देखना होगा। और फिर क्या क्या रखा है, एडवांस रिसीव्ड एडवांस ऑन 18, तो ये तो ऐड हो जाएगा 9,000 क्योंकि लास्ट ईयर का है, तो पहले इसको ऐड कर देते हैं। ऐड एडवांस ऑफ 18 जो हमें 19 के लिए मिला था, दैट इज अमाउंट रुपीज सो कॉल्ड 9,000, वो भी हमने लिख दिया 9,000। फिर हम आगे गए, अब आउटस्टैंडिंग पे हम जा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है, तो ये कितना है 20, तो 20 का 20 ऐड होगा। फॉर है मतलब इसमें प्रीवियस ईयर का इंक्लूड नहीं है, ये करंट ईयर का है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 19 दैट इज 20,000 रुपीज। एग्री। अब हम इसको टोटल करें, 29 तो ऐड करना है और आई गेस 21 लेस करना है, तो 4,68,000 हमारा आंसर आना चाहिए, 4,68,000। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड आवर बैलेंस शीट ऑल्सो। हमें इसमें बैलेंस शीट भी बनानी आनी चाहिए, तो हम बैलेंस शीट भी सब यहीं देखेंगे। आई वॉन्ट एवरीबडी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग। तो अब क्या है, सबसे पहले जो लास्ट ईयर का 18 की बैलेंस शीट की बात करें, 18 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 12,500 और एडवांस था 9,000, राइट। 19 में आए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000 है और एक 2,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो 22,500 हो जाएगा। और अगर हम एडवांस की बात करें, इसमें एडवांस 20 का भी है और 21 का भी है, जो कि था 8 और 3, अगर आपने ध्यान से देखा हो बेटा, दैट इज 11,000। इन दिस वे दिस क्वेश्चन शुड बी डन। नाउ इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ईयर पे कॉन्सेंट्रेट करना था। 19, 18 की और 20 की और 21 की चीज़ों को हमें हटाना था। क्लियर। तो 19th क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। 19th इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आप सबको आना चाहिए। नाउ हाउ इन 19th, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन of Star Club, that is 2019, whole receipts and payment is given. Some additional information is given in receipts और payment, मतलब receipt side shows क्या क्या कैश आया है और payment side shows क्या क्या कैश गया है। Agree with this point? Now इसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है जो लास्ट ईयर का बैलेंस रहा होगा और क्लोजिंग बैलेंस है जो पेमेंट देने के बाद बच रहा है। अब अगर बेटा हम लोग बात करें अगर कि हम बना रहे हैं 19 का, नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 18, दीज ऑल आर एडजस्टमेंट। 18 यानी लास्ट ईयर हो गया। ऑन 31 मार्च 2019 16 इस ईयर का हुआ। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यानी 18 और एंड यानी 19। फर्नीचर हमने जो परचेज किया है 1 जुलाई को परचेज किया है। वाई दिस डेट इज गिवन, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इजीली। ऑन 1 अप्रैल 18 लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है। क्लब के पास फर्नीचर 8, इन्वेस्टमेंट 15 था। वाई लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन, बिकॉज रिसिप्ट्स और पेमेंट विल गिव ओनली करंट ईयर इंफॉर्मेशन। रिसिप्ट्स और पेमेंट हमें क्या देगा, केवल करंट ईयर की ही इंफॉर्मेशन देगा, राइट। रिसिप्ट्स और पेमेंट हमें केवल करंट ईयर की इंफॉर्मेशन देगा, तो हमें चाहिए होगी इंफॉर्मेशन। और प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट on 31st March 2019 and the balance sheet as that date after depreciating furniture by 10% per annum. Clear? चलिए अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट लास्ट ईयर बैलेंस शीट सो दैट हमारा क्वेश्चन इजीली हो पाए। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें देखना होगा हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या क्या मिल सकता है। एवरीबडी विल फोकस लास्ट ईयर बैलेंस शीट, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर 2018। तो यहाँ पे कौन सा हुआ, लाइबिलिटी लिख लेते हैं। ये हुआ हमारा अमाउंट एंड देन अगेन एसेट्स एंड अमाउंट। एग्री। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। मुझे यहां से दी हुई थी ऑन 1 अप्रैल क्लब के पास फर्नीचर है 8 और इन्वेस्टमेंट है 15। अगर ये 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन है यानी 31 मार्च को भी ये रही होगी, इसमें सारे एडजस्टमेंट हुए हुए हैं। प्लीज डोंट आस्क सर इस पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा। अब डेप्रिसिएशन करंट ईयर पे लगेगा। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ 1 अप्रैल तो दैट मीन्स 31 मार्च को ये चीजें थी। तो अब हम सबसे पहले यहां लिखेंगे, everybody kindly focus, furniture that is 8,000, then next
अमाउंट इज इन्वेस्टमेंट 50। तो ये तो मुझे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो मैंने लिख दी इंफॉर्मेशन। क्या और भी कुछ होगी? हमने कहा हाँ, रेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा था हमें बिगिनिंग में 10, तो क्योंकि ये एक्सपेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। हाउ मच अमाउंट? 1500, नो आई गेस 1000 रुपीज था, 1000 रुपीज था, आई एम सॉरी, 1000 रुपीज। एग्री? देन इसके बाद एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दी हुई है 18 की 4500। तो ये इंफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग है, एसेट्स होगी। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। मैंने 4500 लिख दी, राइट? मैं नीचे से चल रहा हूँ, आप देखा मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल डाउन से स्टार्ट किया, फिर मैं इधर आया, मेरे को एक ये 18 का कैश बैलेंस भी दिख रहा है स्टार्टिंग में, और तो सब करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है, कहीं कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। तो 18 का कितना है? 4400। तो मेरे पास कैश कितना है? 4400। अब क्या और कुछ है? अब हमने देखा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम स्टार्टिंग तक पहुंच गए, नीचे से हम चले स्टार्टिंग तक, हमें नहीं कुछ भी मिला। अब इसको हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। अगर हम देखें 8 और 15 23, ठीक है, 23 और 8900, आई गेस 31900। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 31900। तो हमने एक बार लिख दिया। तो ये जो टोटल आया 31900, यही हमारा यहाँ का भी होना चाहिए टोटल। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी। तो जो रिमेनिंग फंड है वो क्या होगा मेरा? डिफरेंस कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 30,900। क्यों? 1000 था तो 30,900 होगा मेरा कैपिटल फंड। आफ्टर मेकिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, नाउ वील फोकस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ से गए, सबसे पहले दे रखा है सब्सक्रिप्शन 46,100, रिसिप्ट्स मतलब मिला है पैसा। तो हम यहाँ पे गए, हम सबसे पहले दिस साइड विल बी नोन एज एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। नाउ बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना था? 46,100। एग्री? नाउ इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट है तो माइनस होगा, मेरे को पता है इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है। तो मैंने कहा जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन, बस ये दे रखा है आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 4500। तो मेरे को डिडक्ट करना पड़ेगा, मैं एज्यूम करूंगा आ गया, कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एड आउटस्टैंडिंग फॉर 19, हाउ मच अमाउंट? 6000 होना चाहिए अमाउंट। आइए हम देख भी लेते हैं। अमाउंट यहाँ गिवन है 31 मार्च 2019। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं सब अच्छे से। मैं वापस आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18 4500, 31 मार्च 19 6000। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 6000 को ऐड कर। नो एडवांस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमने क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ा था। तो यहाँ पे आ रहा है 47,000 आई गेस 600, 1500 ऐड करना होगा, 47,600। तो सब्सक्रिप्शन हमारा सॉल्व हुआ। फिर हम आगे बढ़े, देयर इज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट एक सिंपल इनकम होती है, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो सिंपली शोन ऑन इनकम साइड, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप देखें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? आइए देखिए, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, और इसका अमाउंट है 2500। क्लियर? अब आगे देखते हैं टूर्नामेंट फंड। हम बात की थी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड is a liability, this is not your money, that means this is the money which you have collected from other for organizing the tournament. So you cannot spend this money on मतलब for your purpose, so other than tournament के अलावा आप कहीं खर्च नहीं कर सकते। तो मेरे को टूर्नामेंट फंड कहाँ दिखाना होगा? लाइबिलिटी में। तो मैं अभी यहाँ नहीं दिख रहा, जब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तब मैं लिखूंगा। फिर आगे आए हम डोनेशन। डोनेशन आर ऑफ टू टाइप, जनरल एंड स्पेसिफिक। हमने आपको पढ़ाया था जनरल डोनेशन इनकम में आती है, स्पेसिफिक जो पर्पस है उस पर खर्च करना है तो इट विल बी शोन इन योर लायबिलिटी साइड। तो डोनेशन है 6000, तो हम सिंपल लिख देंगे बाय डोनेशन दैट इज 6000। फिर हम आगे बढ़े, बेटा देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो नहीं आएगा, ये हम छोड़ रहे हैं इन पे, इसलिए हम टिक भी नहीं लगाते। रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, ये बुक हमने कोई बुक छापी है उसमें रिसिप्ट कोई पैसा मिला तो दिस इज आवर इनकम। तो बाय
रिसिप्ट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट बुक 5200। तो मैंने एक तरह से प्रॉपर इनकम साइड उतार ली। नाउ लेट मी मूव टुवर्ड माय पेमेंट साइड। पेमेंट मतलब है पहले सैलरीज 18,200 मेरे पेमेंट की तरफ आएगी टू सैलरीज, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने 18,200 एज इट इज लिख दिया। अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो हम अकॉर्डिंगली करते हैं। देन रेंट है 15,000 तो हमने लिखा टू रेंट। अब अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट है तो वो है ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो वही जो लास्ट ईयर का है, इसका मतलब वो हमने पहले पे किया होगा लास्ट ईयर का, वो था 1,000 रुपीज जो मैंने माइनस किया, दैट इज ऑफ 18, और एड आउटस्टैंडिंग ऑफ 19 दैट इज 1500, आंसर कम 15,500। ये हमने यहाँ से लिया है, आप देख सकते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 1,000 और द एंड, यानी जो मैंने पे किया है इसमें 1,000 रुपये तो लास्ट ईयर का है तो मैंने हटा दिया और 1,500 अभी देना बाकी है। फिर हम आगे गए तो रेंट भी हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉर्मल एक्सपेंस होता है, बिल्कुल आएगा। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम सिंपल लिख सकते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आई गेस 7,300 था, देख लेते हैं वापस एक बार, 7,300 है तो 7,300 विल बी शोन। अब आगे और चलते हैं। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, सिंपल खर्चा है चैरिटी शो का, तो 16,100 आना चाहिए। तो टू चैरिटी शो, कोई इसके लिए फंड वंड नहीं है तो हमने एज इट इज शो कर दिया। आगे बढ़े हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमने अब देखा बेटा टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये है एक्सपेंस लेकिन इसके लिए टूर्नामेंट फंड है तो ये एक्सपेंस फंड में से माइनस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट परचेज एसेट्स है, फर्नीचर भी क्या है, एसेट्स है। लेकिन अब एक फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई दे रखा, तो दैट मींस वी नीड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। आई वांट एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। 8,000 का फर्नीचर पहले से पड़ा है, ओपनिंग बैलेंस शीट कह रही है, तो ये जो 8,000 का फर्नीचर है इस पे तो पूरा साल का 10% बोला है, तो हम पूरे साल का कितना लगा देंगे 10%, यानी 800। एक हमने 6,000 का और परचेज किया है, पर वो परचेज कब किया है, 1 जुलाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप देख सकते हैं दैट वी हैव परचेज्ड ऑन 1 जुलाई, तो 9 मंथ का लगना चाहिए इसमें, वो तो स्टार्टिंग से पड़ा था। तो हमने क्या किया, अब देखिए 10/100 इंटू 9/12, आई गेस 450 आएगा आंसर। तो टोटल आता है 1250, टोटल आता है हमारे पास 1250। अब हम कैसे शो करेंगे, आइए, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1250। नाउ अगर हम देखें हमने एक एक पॉइंट करा है, एक एक पॉइंट को लेके चले, एक एक एडजस्टमेंट को लेके चले, तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, जस्ट लाइक एन फाइनल अकाउंट, जस्ट लाइक एन फाइनल अकाउंट, अगर आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करें तो ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज जस्ट टू कैलकुलेट, टोटल करके हमें क्या निकालना होगा, प्रॉफिट निकालना होगा। इसका टोटल आएगा 61,300। अब अपन को क्या करना होगा, डेबिट साइड का यानी एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करना होगा। तो इनका जब टोटल करेंगे 18,200, 15,500, 7,300, 16,100, 1250, हमारा टोटल आ रहा है 58,350। कितना आ रहा है, 58,350। 61,300 मेरे पास इनकम है, 58,350, तो 2950 मेरे पास बचना चाहिए, तो वो मेरा क्या हो गया, सरप्लस। तो 2950 ये मेरा क्या है, इस बचा हुआ है, सरप्लस वर्ड यूज करते हैं हम, सरप्लस, ये हो गया हमारा 61,300। दिस इज हाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी मेड। आइए अब हम देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आइए लेट्स मूव टुवर्ड आवर क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट को यूज कर सकते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प, तब हमारा बन जाएगा। कैसे, प्लीज एक बार सब ध्यान से देखिए। पहला तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है लाइबिलिटीज, देन अमाउंट, दिस इज एसेट्स, एंड देन अगेन अमाउंट। अब अगर हम बात करें, देखिए मेरे को सबसे पहले यहाँ फर्नीचर गिवन था, फर्नीचर है 8, ये था ओपनिंग। क्या क्लोजिंग में इस साल कुछ हुआ है, यस 6,000 का परचेज हुआ है,
तो मैंने क्या किया, देखिए फर्नीचर 8 था, 6 परचेज हुआ, तो टोटल कितना हो गया, लेस डेप्रिसिएशन लगाया कितना 1250, यानी 12750 मेरा इस साल का फर्नीचर हुआ, राइट। ऐसे ही मैं आगे बढ़ा, इन्वेस्टमेंट, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है। अब हमें देखना होगा क्या इस साल कोई इन्वेस्टमेंट परचेज या सेल किया है। सेल साइड पे तो कुछ भी नहीं है, पर परचेज साइड पे है, आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज 10, तो भाई 15 पहले से था, 10 इस साल परचेज किया गया है अप्रैल के बाद, तो कितना हो गया 25। तो व्हाट वी आर गोइंग टू इन्वेस्टमेंट 25, दिस इज द बेस्ट वे। फिर हम और आगे गए, हमें अब दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना दे रखा है 4500, अब क्लोजिंग का कितना है 6000, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000। फिर वहाँ कैश की इंफॉर्मेशन थी, तो हमने कहा कैश भी देख लेते हैं, हमारा कैश इसमें अब क्लोजिंग कैश आएगा, क्लोजिंग कैश कितना है 16,100, प्लीज स्क्रीन पे देखें 16,100, ओके। अब हम इधर आए, तो मैंने फिर बैलेंस शीट देखा, इधर मेरे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो हमने कहा सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट लिख लेते हैं, जो कि है 1500 करंट ईयर का, और एक है हमारे पास कैपिटल फंड जो हमने निकाला था 30950 एड सरप्लस, ठीक है। तो आइए देख लीजिए, सॉरी 3900 था, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड सरप्लस लेंगे, सरप्लस में आएगा 2950, तो आई गेस 33850। ये पार्ट क्या हुआ, मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट में कन्वर्ट किया, ठीक है। यानी जो भी ओपनिंग फिगर्स दे रखे थे उन्हें क्लोजिंग फिगर में दिया। अब मैं देखूंगा क्या इस साल कुछ ऐड भी हुआ है नया जो पहले नहीं था, तो मैं उसके लिए वापस इनकम एक्सपेंडिचर में जाऊंगा। सबसे पहले अटका में जाते हैं कहाँ, टूर्नामेंट फंड, तो हम टूर्नामेंट फंड में चलते हैं, हमने कहा लिख लेते हैं टूर्नामेंट फंड, एक लायबिलिटी होती है, हमने यहाँ लिखा टूर्नामेंट फंड, दैट इज 12 लेस एक्सपेंस। अब एक्सपेंस कितना था टूर्नामेंट का, वो था 7500, तो हमने लिखा 7500, हमारा बचा 4500, ये भी हो गया। और देखते हैं कुछ रह रहा है क्या, फिर डोनेशन फ्रॉम बिल्डिंग बचा हुआ था, ठीक है। फिर मैं आया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कितना था 20,000। सी फर्स्ट स्टेप इज, आपको आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट पता है, उसका क्लोजिंग में कन्वर्ट कर दो, देख के बेका है क्या है, फिर नए फिगर्स ढूंढो। अब ये हो गया रिसिप्ट, इधर हम जाते हैं, हमने सैलरी लिख दिया है, रेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट परचेज, फर्नीचर, आई गेस अब हम सब लिख चुके हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग भी सब लिख चुके हैं, तो अब हम इसका टोटल कर सकते हैं। अब हमने इसका टोटल किया तो हमारा टोटल आ रहा है 59850, अब चेक कर सकते हैं, ठीक है 59850, और इसका टोटल देख लेते हैं, इसका टोटल भी आ रहा है 59850। हमारी बैलेंस शीट मैच हुई, ये हुआ पूरा एनपीओ का एक क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखा, जो कि अब तक अभी तो इजी टॉपिक था। वाई वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर सके। क्लियर। 14B, in the year ended 2019 subscription received by Prince Club 2,50,000। भैया 2,50,000 प्रिंस क्लब से अगर मिला है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो 2,50,000 हमें रिसीव हुआ है, जो कि हमने लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन 2,50,000, एग्री। फिर है हमारे पास 15 इसमें 18 का है और 13 इसमें 20 का है, तो लेस होंगे, हम तो 19 का बना रहे हैं, तो 15 हमने लेस किया 18 का और 13 भी लेस कर दिया। At the end of the year, subscription outstanding for, this is only for that particular year only, how much amount 25, हमने 25 ऐड कर दिया, करंट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 21, पर इसमें से बता ही चुका है वो 13,000 आया, 21 बाकी होगा, पर आया तो 13 ही है,
वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 16,500 लास्ट ईयर मिला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ऐड। मेरा आंसर आया 2,63,500, 2,63,500। वी नीड टू मेक अ बैलेंस शीट। तो अगर हम बैलेंस शीट पे गए तो हमारा जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था वो था 25,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 25,000। क्या लास्ट ईयर का कुछ बाकी है? हमने कहा यस, लास्ट ईयर 21,000 था, मिला है 13। कहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए प्लीज उसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखिएगा एक बार, अंडरलाइन करूंगा। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव फॉर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 21, इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर 2018। तो 21,000 में से 15 आया यानी 6 नहीं आया है, तो ये 6 यहां पे हमें लिख के कितना लिखना होगा 31। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी डन, और एडवांस होगा 13। मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट ही इसमें बनाई है, ओपनिंग बैलेंस शीट वाज क्वाइट इजी आई थिंक, तो वो इसलिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे ऐसा लगता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 21 और ओपनिंग एडवांस था 16,500 दिखाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।